प्रश्न है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है, दालचीनी एक मसाला होता है, जड़ी बूटी होती है और ये प्राप्त किया जाता है वृक्षों की छालों से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है कार्ल लिनियस की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। और इन्हें वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। और कौन से वायरस के कारण होता है? तो पिकोर्न वायरस के कारण होता है। इसमें खुरपका या मुंहपका रोग होता है। और जैसे जो सींग वाले पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इन सभी जानवरों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो कौन से शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे चलता है? तो किसी वृक्ष की आयु का पता जो चलता है उनके वलयों को गिनकर पता चलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मंडल को। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इन्होंने मटर के पौधों में अपना पहला प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लोग मक्का का मुख्य अनाज के रूप में सेवन करते हैं या खाते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो उनमें ध्यान रखना है विटामिन B1 की कमी हो सकती है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता अगर वह क्या है? अगर वह ऋणात्मक है तो कभी भी इसका परिमाण नहीं हो सकता। राइट आंसर आपका बी होगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? फूलों से, पत्तियों से, तनों से, बीजों से? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही हमारे मेंटरशिप बैच को अगर ज्वाइन करना है तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।